एंकर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एसबीआई क्लर्क है उसके प्री की। मेरा भी एग्ज़ाम था तो उसकी मैं सेल्फ एनालिसिस जो है वो करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो जो टॉपिक पूछे गए थे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश में 7 क्वेश्चन। शेयर इसमें एक वर्ड था जिसका सिनोनिम बताना था और एक वर्ड और था। इसके अलावा एक फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन भी था। एरर्स थे 5, फिर मिस स्पेल्ड वर्ड्स जो है वो 5। उसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट जो 5 सेंटेंस दिए होते हैं ABCD करके वो वाले थे। उसके बाद क्रॉस टेस्ट जो है वो पूछा गया था और फिर 2 से 3 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक के थे। इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो जिसको काफ़ी दिक्कत रहती है इंग्लिश में, टफ़, उसके लिए काफ़ी टफ़ रहेगी। बाकी मॉडरेट लेवल की इंग्लिश पूछी गई है इस बार। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ क्वांट की, जो सीक्वेंस था वो यही था, इंग्लिश फिर क्वांट फिर रीजनिंग। क्वांट में सिंप्लीफिकेशन जो मॉडरेट लेवल की थी। मोस्टली क्वेश्चंस जो है इसमें इस टाइप के थे कि आप उनको ईज़िली बिना पेन के भी कर सकते थे। डुएबल थे। रॉन्ग नंबर सीरीज़ डुएबल थी, लगभग 5 to 6 क्वेश्चन थे ये। इसके अलावा वर्ड प्रॉब्लम जो हैं वो हमारे जो थे 9 to 10, ये भी डुएबल थी 2-3 को छोड़कर। इसके अलावा जो टेबल DI है वो थोड़ा कैलकुलेशन करा रहा था, बाकी इजी लेवल का ही था। ठीक है, तो क्वांट अगर मैं कहूँ तो इजी टू मॉडरेट साइड रहा। फिर इसके बाद अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो जो रीजनिंग है, रीजनिंग में वो आया था हमारा कंपैरिजन। 3 क्वेश्चन कंपैरिजन के वाले थे जिसमें 6 लोगों को बिठाना था, उन पर 3 क्वेश्चन थे। और एक हमारी जो है मंडे टू संडे वाली जो पज़ल होती है, शेड्यूलिंग पज़ल, वो थी। इसके अलावा 10 पर्सन की पैरेलल सीटिंग अरेंजमेंट थी। इसके अलावा बॉक्स बेस्ड पज़ल थी। तो ये हमारी पज़ल्स पूछी गई। इसके अलावा अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ थी, 5 क्वेश्चन। और 5 क्वेश्चन जो है हमारे कोडिंग डिकोडिंग से थे। एक क्वेश्चन हमारा ये था कि डिजिट दी हुई थी कि उनके बीच में कितनी डिजिट्स आएंगी, ये वाला था। और एक क्वेश्चन था कि मीनिंगफुल वर्ड बनाना था आपको, पोटेंशियल वर्ड में से दिया गया था। इसका 4, 6, 8 और 9 लेटर उठा के हमें वर्ड बनाना था, तो वही उसका आंसर आ रहा था। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो ये इजी टू मॉडरेट साइड है, बट आपको जो ऑप्शन मिल रहे थे वो लास्ट ही मिल रहे थे ज़्यादातर, तो आपको जो है स्क्रॉल डाउन करना पड़ रहा था। बाकी सब कुछ ये इजी साइड ही रहा, कोई ज़्यादा टफ नहीं रहा। मेरे जो ओवरऑल अटैम्प्ट रहे वो 91 रहे। बाकी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी मैं लाने की कोशिश करूँगा। ये इंग्लिश में जो है मैंने 25 अटैम्प्ट किए हैं और क्वांट में 31 और रीजनिंग में जो है 35 आउट ऑफ 35 अटैम्प्ट किए हैं। इसके अलावा रीजनिंग में सिलोज्म भी थे, इनइक्वालिटी नहीं थी। 2 क्वेश्चन थे सिर्फ सिलोज्म के, सबसे लास्ट में। ठीक है, तो ये पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।